का जिस बैंक में अकाउंट में पैसा था वो भी दिखाया लोगों को इतना बिलीव नहीं रहता। तो एक चीज है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर आप जैसा सोचेंगे, जो जो सवेरे मॉर्निंग में गाना चलता है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, तो ये बात सही है। तो मैं जो सोच रहा था कि मुझे लाख रुपए की अर्निंग कहाँ से होगी, तो इस प्लेटफॉर्म से मुझे वो मिलना चालू हुआ। अब यहाँ पे आने के बाद दिखता है कि अब और भी ज्यादा अर्निंग हम कर सकते हैं, तो उस विजन के लिए हम काम कर रहे हैं और वो विजन मैं लोगों को दिखा रहा हूँ। तो हमारे साथ काफी लोग हैं हमारे टीम में, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे पार्ट टाइमर हैं, कुछ फुल टाइमर हैं, और हमारे साथ टोटल जितने भी हैं सब न्यू कमर्स हैं, कोई नेटवर्कर नहीं है। तो थोड़ा सा चैलेंजेस आ रहा है अभी, बट अब जल्दी हम सबको इस बिजनेस से रूबरू कराते हुए और उनको भी शिक्षा के करीब लेके जा रहे हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था एनर्जी बिजनेस को लेकर, और मैं इस तरीके से नए प्रोस्पेक्ट को खोजता हूँ। जितने भी फ्रेंड होंगे जिनके बहुत सारे हमारे पास डाउनलाइन है, पर प्रोस्पेक्ट नहीं है, तो उनको मैं आइडिया देता हूँ कैसे आप प्रोस्पेक्ट खोजिए, उनसे जाके मिलिए, बात करिए, लोगों को ब्रोशर बताइए, पानी के बारे में बताइए कि अभी आप जो पानी पी रहे हैं उस पानी और इस पानी में क्या अंतर है। तो लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं कि हमारे यहाँ तो आरओ लगा हुआ है, तो उनको ये नए टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए, तो लोग सुनना चालू करते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेंजर में डिफिकल्ट जाता है, बट स्ट्रेंजर से बात करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि मेरा जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है वो स्ट्रेंजर्स में ही जाके बढ़ा है। तो आज मैं कहीं उस टाइम में कहीं भी किसी से डरता नहीं था, किसी भी ऑफिस में डायरेक्ट में घुस जाता था, और आज भी मेरे पास टाइम रहता है तो मैं बिल्कुल जाके नए प्रोस्पेक्ट से मिलता हूँ और बातचीत करता हूँ। थैंक यू सर। तो मनीष जी, जब आपसे कुछ एक आज सवाल है मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। जी सर, बिल्कुल। तो शुरू में जब आप लोगों के पास जाते थे तो लोग शुरू में जाते मान आपको चेक दे देते थे कि क्या बोलते थे, क्या कहते थे? शुरू में तो लोग चेक नहीं देते थे, लोग बहुत सारे सवाल करते थे, और उस टाइम मेरे पास जवाब रहता नहीं था। कि लोग बोलते थे मशीन महंगा है, पानी से बीमारियां ठीक होती हैं, क्योंकि सन 2020 में ये हम लोग जब मैं जहाँ कुमारी में बिजनेस को डेवलप करना चालू किया, तो यहाँ पे सब बहुत सारे चैलेंजेस आते थे कि लोग मना करते थे। उस टाइम कुमारी में 1 ही 2 मशीन लगी थी, तो लोग मुझे बोलते थे कि यार यहाँ पे तो लोग आरओ नहीं लगवा रहे हैं, आज तक लोग वही नॉर्मल ग्राउंड वाटर पी रहे हैं या म्युनिसिपालिटी का पानी पी रहे हैं, और आप यहाँ पे 2 लाख 3 लाख की मशीन बेचने की बात कर रहे हो, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो ये सब बहुत चैलेंजेस आते थे। तो फिर उस टाइम मेरे लिए सब कुछ अनुभव नया था, तो मैं अपने सर से आके पूछता था कि सर वो मशीन महंगा है बोल रहा है, तो फिर सर बताते थे कि उनसे जाके आप बात करिए कि अगर मशीन महंगा है तो इसको हम इसके मतलब उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको हमको बिजनेस देना चाहिए। तो फिर हम जाके उसके बाद बिजनेस प्लान बताते थे, उसको ये रियलाइज कराते थे कि एक बिजनेस है और ये बिजनेस के थ्रू आप ये मशीन को लेकर आप अपनी रिकवरी कर सकते हैं। तो फिर हम ऐसा करते थे, तो कुछ क्लाइंट हमारे क्लोजिंग हुए। फिर उस टाइम मैं सोचता था कि पैसे वाले व्यक्ति ये मशीन को लेंगे करके, पहले ये मेरा इमेज बना हुआ था। फिर बाद में फिर समझ में आया कि ये पैसे वाला व्यक्ति ये मशीन को नहीं लेगा। धीरे धीरे हम उसको समझाते गए कि जिसके सवालों को जब हम पूरा जवाब दे देते तब वो मशीन लेता है। तो ये चीज समझने में टाइम लगा धीरे धीरे। तो फिर बाकी हम अपने सीनियर का हेल्प लेते थे और उनको हम लेके जाते थे और वो उनको समझाते थे, इस बिजनेस के बारे में बताते थे, प्रोडक्ट के बारे में बताते थे कि कितना फायदेमंद है। क्योंकि लोगों को पानी को लेकर उतना सीरियसनेस नहीं है ना, लोग पानी को लेकर जानते ही नहीं है, लोग पानी मतलब पानी। तो फिर हम उनको पानी की इंपॉर्टेंस बताते थे, और इस मशीन की जो सबसे बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंस है कि जो केमिकल पेस्टिसाइड निकालता है, तो उससे हम उनको कनेक्ट करते थे कि आज जो कैंसर का जो प्रॉब्लम बढ़ रहा है तो उसका सबसे मेन कारण ये है। कुछ वीडियोस दिखाते थे तो लोग हमसे कनेक्ट होते गए। तो शुरू में तो काफी चैलेंजेस आया, 2020 और 21 बहुत चैलेंजेस वाला दौर रहा मेरे लिए। काफी डेमो दिखाया था मैं, काफी लोगों से निराशा हाथ लगी थी, पर बाद में वहां से सफलता भी मिली उन्हीं जगह से। तो मनीष जी, आपको इस बिजनेस को ग्रो करने में, टीम को ग्रो करने में ऐसा क्या चीज का बहुत सपोर्ट रहा जिसके माध्यम से आप इतनी बड़ी आज के डेट में कहेंगे कि तो टीम आप चल रही है जो आपको आराम से पैसिव इनकम की ओर आप जा रहे हैं, क्या चीज आपको ऐसा सपोर्ट किया? इसमें हमारे अपलाइन का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, योगदान रहा। उसके बाद उन्होंने जो एक एजुकेशन सिस्टम बनाया उसका बहुत बड़ा योगदान रहा, और एक स्पिरिचुअल भी हमको उसने एक अच्छा ज्ञान दिया कि जब हम लोगों के पास जाते थे तो लेने के भाव से जा रहे थे कि मशीन बिक जाए और पैसा आ जाए। तो उन्होंने हमारे मन में जो बहुत सारे गंदगी थी उनको भी निकालने का प्रयास किया कि लेने के भाव से मत जाओ, देने के भाव से जाओ।
आप सोचो कि इसके यहाँ अगर मशीन लगे तो उसके यहाँ बीमारियां दूर हो जाएं। अगर कोई उनके यहाँ बेटा है बेरोजगार बैठा है तो आप उनको एक जॉब दो, या कोई जॉब से परेशान है तो उसको बिजनेस दो कि इसके बिजनेस करके उसका भला हो जाए, उसकी ड्रीम पूरी हो जाए। तो क्योंकि क्योंकि जॉब में क्या आदमी जरूरत के हिसाब से ही पैसा कमाता है, ये चीज उसको रियलाइज कराओ आप। अगर सपने को पूरे करना है तो आपको ये बिजनेस करना पड़ेगा। और पैसिव इनकम क्या होता है, क्योंकि ये भी हमको पता नहीं था, किसी बिजनेस में आने के बाद पता चला कि पैसिव इनकम भी होता है। फिर टाइम की आजादी, मनी की आजादी, हेल्थ की आजादी, जो सब हम बताते हैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति के जो मीनिंग होता है, ये सब चीज हमको धीरे धीरे यहाँ के समझ में आया। तो ये चीज हम लोगों को भी समझाना चालू की कि टाइम फ्रीडम क्या होता है, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, हेल्थ फ्रीडम क्या होता है, एक पीस ऑफ माइंड कहाँ होता है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं मेरे साथ जो बहुत सारे दोस्त जॉब कर रहे हैं वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। भले आज वो लाख रुपया काम मतलब अर्निंग कर रहे हैं, 2 लाख भी कमा रहे हैं, पर समय नहीं उनके पास, न अपने फैमिली के लिए टाइम है, न अपने हेल्थ के लिए टाइम है, सिर्फ पैसे के लिए वो काम कर रहे हैं। और वहां भी वो जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं, सीनियर से वो डांट खा रहे हैं। तो मैं भी जब यहाँ ये जॉब, जब ये बिजनेस को फुल टाइम करने का जिस दिन डिसीजन लिया ना, तो सर ने मुझे एक बात बताई, बोली कि बोले जिंदगी में, बोले जहाँ पे आप कुछ नहीं है उसके लिए पूरा समय दे रहे हो, जहाँ बहुत कुछ है उसके लिए आप समय नहीं दे रहे हो। जॉब में क्या भविष्य बनेगा आपका? जॉब में आप इतना जी जान लगा रहे हो, टाइम पे आप ऑफिस जाते हो, टाइम पे आते हो, वहाँ पे यस सर नो सर ओके सर कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कस्टमर आपको ये वही बोल रहा है कि मैं भी नहीं लूंगा, वो भी यस नो कर रहा है, तो यहाँ आप करिए ना, यहाँ क्या दिक्कत है। तो मैंने ये बात मुझे क्लिक की। ये बात मैं वहां से फिर जॉब को छोड़ा, अपने बिजनेस को बंद किया वहां से। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने फुल टाइम स्टार्ट किया। फिर मैं बोला यार कि जब मैं दूसरे के लिए यस नो कर रहा हूँ तो यहाँ मैं करता हूँ अपने लिए। तो ये मेरा माइंडसेट बन गया कि कुछ भी हो। तो फिर मेरे एक सीनियर ने मुझे बताया कि बोले आप 3 साल इस बिजनेस को करिए। तो मैंने और मार्केट में भी लोगों के मुंह से सुना था कि कोई भी धंधे को 1000 दिन देना पड़ता है। तो मैंने इस बिजनेस को ना टोटल बिजनेस मान के 1000 दिन दिया। और उस 1000 दिन देने के बाद ही जैसे वो दिन पूरा हुआ, उसके बाद मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस आया। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि 1 महीने में मेरे 10-10-12 मशीन बिकेंगे। तो ऐसा मेरे पास दौर आया था कि 10-10-12 मशीन 1 महीने में बिकना स्टार्ट हुआ और काफी बड़ा अर्निंग हुआ। तो ये सारी चीज में मुझे सपोर्ट मिला टीम का। मनीष जी, लास्ट 4 ईयर से आप मैजिक कर रहे हो, तो लास्ट 4 ईयर्स में आपकी टोटल अर्निंग क्या होगी? लास्ट 4 ईयर में टोटल अर्निंग मेरी 60 लाख रुपए है। 60 लाख रुपए? यस। 60 लाख रुपए मतलब आज के डेट में मंथली आपकी सालाना 15 लाख रुपए हो गई। सालाना 15 लाख रुपए, तो मतलब आपकी मंथली इनकम लगभग अगर देखा जाए तो 1.25 लाख रुपए हो गई। तो मतलब आपको पहले महीने ही 1.25 लाख रुपए आया था जिस महीने आप ज्वाइन किए मैजिक? नहीं आया था। तो पहले महीना 1.25 लाख रुपए नहीं आया, लेकिन आज अगर देखा जाए तो हर महीने की आपके 1.25 लाख रुपए इनकम निकल रही है। यस सर। तो ये कैसे, ये किसके, ये आपके खुद के काम से हुआ या पूरी टीम के काम से हुआ? पूरी टीम के काम से हुआ, टीम सपोर्ट से हुआ। और टीम को हमने सभी तरीके से सपोर्ट किया है। फाइनेंशियली भी टीम को हमने बहुत जगह सपोर्ट किया है। और अभी हमने रिसेंटली रायपुर में एक ऑफिस ओपन किया है। फाइनली जब टीम बढ़ने लगी रायपुर में और डिमांड होने लगा, तो टीम को हमने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, मोरल भी सपोर्ट किया। जहां से हो सके हमने सब तरीके से सपोर्ट किया, तन मन धन सभी से। और टीम वालों ने भी हमको सपोर्ट किया। तो दोनों तरफ से फुल सपोर्ट हुआ और ये बिजनेस फिर इस तरह आगे बढ़ते गया। ऊपर अपलाइन का भी हमेशा सपोर्ट रहा, पूरा गाइडलाइन रहा कि क्या गलती हो सकती है इन फ्यूचर। तो हमारे जो अपलाइन थे मिस्टर नवाज अहमद सर, तो उनको काफी अनुभव था इस फील्ड का, तो हमको हर समय पे आगाह करते रहते हैं कि यहाँ पे ये गलती हो सकती है, होने वाली है, तो आप सब पहले से सचेत रहिए। तो एक अच्छे अपलाइन की होने की वजह से और अच्छे एजुकेशन सिस्टम की होने की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। क्योंकि और भी लोग हैं, मैंने देखते हैं और भी टीम लोग के पास काफी नॉलेज है, पर वो उतनी तेजी से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपलाइन का भी माइनस पॉइंट रहता है, एजुकेशन सिस्टम का रहता है, और भी चीजों का रहता है। पर मुझे ये चीज का बहुत ही सपोर्ट रहा और बहुत ही धन्यवाद है मेरे जो ऊपर जितने भी अपलाइन है उनका, कि उनके माध्यम से मैं यहाँ पे आज पहुंचा हूँ। और टीम में भी काफी ऐसे लोग आए हैं उन्हीं के माध्यम से, जो इस बिजनेस को समझ के आगे कर रहे हैं। और आज भी हमको जहाँ लगता है सर का, तो वहाँ पे हम बिल्कुल हेल्प लेते हैं और उनका सपोर्ट भरपूर रहा है हमको। बहुत बहुत
धन्यवाद मनीष जी, आपका आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मनीष जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जब प्रोस्पेक्टिंग के लिए फर्स्ट टाइम जाते हैं लोगों के पास, तो क्या वो आपको पहली बार में ही डेमो देख लेते हैं या आपको भी वो कई बार बुलाते हैं और कई बार आप भी जाके उनको डेमो के लिए बात करते हैं या बिज़नेस के लिए बात करते हैं? कि फर्स्ट टाइम में लोग टाइम दे देते हैं? नहीं, नहीं, फर्स्ट टाइम में तो लोग टाइम नहीं दे रहे। जब मैं शुरू में जब जाता था डायरेक्ट, लोगों को सीधा यही बोल देता था कि एक जापान की मेडिकल डिवाइस है, ये मशीन है, इसका मैं डेमो दिखाना चाहता हूँ। उनका प्राइस पूछते थे तो प्राइस बता देता था। तो वहां से टाइम नहीं मिलता था। फिर मैं सर से आके पूछता था, तो फिर सर उन बताते थे कि पहले आप जाके लोगों से रिलेशन बनाइए और उनकी नीड को जानिए कि क्या उनके घर में हेल्थ इशू है, क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, क्या वो बिजनेस कुछ खोज रहे हैं, कुछ नया धंधा करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से फिर मैंने अपने पैटर्न को चेंज किया। तो फिर बातचीत चालू किया, तो फिर मुझे टाइम लोगों से मिलने लगा। फिर मैंने लोगों के टाइम को जानने का प्रयास करने लगा कि आप क्या वर्किंग टाइम क्या है, कब आप फ्री होते हैं, क्योंकि संडे तो एक ही रहता है। हर व्यक्ति संडे ही टाइम देगा तो हम कितना डेमो दिखा पाएंगे। तो फिर हमने कुछ लोगों से टाइम मैनेजमेंट सीखा वहां पे कि भाई अगर आप 8 बजे